Jai Hind, this is Shelly Mittal and this video is being recorded for Study Center 2281 Nirman Campus, Sunam, and today we are going to learn about the course ACC, course called ACC Unit 2, which is the basic concept of child development. So before going to anything else, it is very important to know what is the field of child development. So a field of study devoted to the understanding of all aspects of human growth and development from infancy till adolescent. इसका मतलब ये है कि फील्ड ऑफ चाइल्ड स्टडी मीन्स ये एक ऐसा फील्ड है, चाइल्ड डेवलपमेंट का एक ऐसा फील्ड है जो ज़ीरो से लेके या इवन मदर के वूम से लेके 18 ईयर्स तक बच्चे के बारे में हम उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं. जब बच्चा एक वूम में मदर के वूम में होता है, गर्भाशय में होता है, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उसकी गर्भाशय में, माँ के गर्भाशय में होती है. धीरे धीरे उसकी जो थिंकिंग है वो एक नॉर्मल थिंकिंग से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की तरफ बढ़ता जाता है. और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वो अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को भी एक्वायर करता जाता है, नए नए स्किल्स को सीखता है, रीजनिंग उसकी अच्छी हो जाती है, थिंकिंग प्रोसेस उसका डेवलप हो जाता है, उसकी सोशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है. सबसे पहले हमने यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ की, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. बेसिकली ये दो टर्म्स के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ बेसिकली द चेंजेस इन द ह्यूमन फिज़िकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स. मीन्स एक इंसान के जो बिहेवियर है, उसके करेक्टरिस्टिक्स में और उसके फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स में जो चेंज आता है, दैट इज़ डेवलपमेंट. एंड इट इज़, इसके तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं. पहली बात, इट इज़ प्रोग्रेसिव, सेकंड इट इज़ ऑर्डरली एंड थर्ड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. प्रोग्रेसिव मीन्स ये इसका एक प्रोग्रेस है, धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है वो होती ही जाएगी. इट विल नेवर स्टॉप इवन टिल द ओल्ड एज. ये जो डेवलपमेंट है ये होती रहती है. और इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉक्सीडेसिमल एंड सिफेलोकॉर्डल. सिफेलोकॉर्डल मीन्स आपकी जो डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाएगा फ्रॉम योर हेड टिल फुट. और प्रॉक्सीडेसिमल है कि आपके बॉडी के सेंटर से इसको मेजर किया जाएगा एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ, यानी कि आपके बाहर की एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसकी तरफ इसको मेजर किया जाता है. तो ये दो तरह की डेवलपमेंट जो है मेजर की जाती है इनमें. प्रोग्रेसिव में दैट इज़ प्रॉक्सीडेसिमल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल. सेकेंड है ऑर्डरली. जब भी एक बच्चा डेवलप करता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, कभी भी कोई बच्चा रनिंग के बाद क्रॉल करना नहीं सीखता. सो मीन्स अगर एक बच्चा है तो वो पहले अपना क्रॉलिंग सीखेगा, फिर वो अपना खड़ा होना सीखेगा, फिर खड़ा होने के बाद वो चलना सीखेगा, चलने के बाद वो भागना सीखेगा. उसी तरह जो बच्चा है पहले अपनी गर्दन टिकाएगा, फिर उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर वो सीधे पोस्चर में खड़ा होगा. सो इट इज़ इन अ ऑर्डरली फैशन. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. एक बच्चे ने अगर एक स्किल सीख लिया, उसने राइटिंग स्किल सीख लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार राइटिंग करके वो भूल जाएगा. इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग. सो डेवलपमेंट के जो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ ऑर्डरली नंबर 1, नंबर 2 इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड नंबर 3 इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग. सेकेंड टर्म इज़ ग्रोथ. जो ग्रोथ है बेसिकली ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव ट्रेट, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे हमारी बॉडी का वेट है, हाइट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं. और इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो सेट किए हैं कि अगर बॉडी वेट इतना है तो बच्चे की ग्रोथ जो है अर्ली ईयर्स में नॉर्मल है, या अगर इसका बॉडी वेट इससे कम है तो उसकी ग्रोथ अब नॉर्मल है. देयर आर सम स्टैंडर्ड पैटर्न्स फॉर इट. तो बेसिकली बहुत सारे लोग जब इनकी बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो ये इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर जाते हैं. पर ये दोनों टर्म्स इंटरचेंज करने वाली नहीं है. तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जो डेवलपमेंट है इट इज़ अ क्वालिटेटिव. मीन्स ये सोशल भी है, इमोशनल भी है, कॉग्निटिव भी है, फिज़िकल भी है. सब तरह से जो डेवलपमेंट होती है वो होती है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट. लेकिन जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, इसको मेजर किया जा सकता है. मीन्स ग्रोथ, हाइट है, वेट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस इज ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव है. नंबर 1. नंबर 2, जो ग्रोथ है वो एक फिज़िकल क्वालिटी है और कुछ टाइम के बाद रुक जाती है.
मीन्स रुक जाती है ना, मीन्स हम ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र बढ़ते रहते हैं, हमारी हाइट सारी उम्र बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं होता। एक एज आती है, एडोलेसेंट एज पर्टिकुलरली आती है, जहाँ पे ये आने के बाद, एडोलेसेंट एज के बाद ये ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सारी उम्र चलती रहती है। सो ये जो ग्रोथ डेवलपमेंट है ये सारी उम्र चलती रहती है। सेकेंडली जो इसका थर्ड डिफरेंस है, growth is limited only to height and weight, but development refers to all changes till leading towards the maturity. और जो ग्रोथ है वो कभी भी जो होगी stops at certain period of time, but development continues till death. So these are the basic difference between growth and डेवलपमेंट। अभी किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये चारों पॉइंट्स हैं वो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पहला, ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव वेयर एज डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, नंबर 1। नंबर 2, ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल ट्रेट और फिजिकल एस्पेक्ट्स, वेयर एज डेवलपमेंट रेफर्स टू द ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो डेवलपमेंट में आएंगे। नंबर 3, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, बट development refers to all changes leading towards maturity. Fourth, growth stops at certain age while development continues till death. So these are the some of the important difference between development and growth. So now we are going to study about the stages of development. As you know, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो 4 मेन स्टेजेस हैं, दैट इज़ इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट एंड अडल्टहुड। लेकिन ये जो स्टेजेस हैं ये फिक्स स्टेजेस नहीं हैं। कुछ जो फिलोसफर्स हैं या कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने और भी स्टेजेस दी हैं, जैसे प्री नेटल पीरियड ऑफ न्यूनेट, फिर पीरियड ऑफ इन्फेंसी, पीरियड ऑफ early childhood, late childhood, adolescent period, early adulthood period, middle age period and old age period. So there are some stages like that. आप अगर इसमें नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लीजिए। प्रीनेटल पीरियड में वो स्टेज आएगी जिसमें कंसेप्शन यानी कि माँ के गर्भाशय से लेके बच्चे के बर्थ तक, दैट इज़ प्रीनेटल पीरियड। इसको क्या बोलेंगे? प्रीनेटल पीरियड। नेक्स्ट इज़ पीरियड ऑफ न्यूनेट। पीरियड ऑफ न्यूनेट का मतलब ये है कि बच्चे के बर्थ से लेके 2 वीक तक जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ न्यूनेट। पीरियड ऑफ इन्फेंसी मीन्स 2 वीक्स के बाद जो बच्चा 24 मंथ तक रहेगा उसका होगा पीरियड ऑफ इन्फेंसी। और अर्ली चाइल्डहुड इज़ बिटवीन 2 years to 6 years, लेट चाइल्डहुड 6 years to 12 years, adolescence age 13 to 19 years, early adulthood 20 to 40 years, middle adulthood 41 years to 60 years, old age period 60 years to onwards, यानी कि जब तक इंसान जिंदा रहेगा। So this is the second type of classification, but today जो आपके सिलेबस में है वो है 4 तरह की स्टेजेस इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन की हैं। ये मैंने टर्म्स इसलिए आपको बताई हैं कि कल आप जब प्रोफेशनली कोई कोर्स करते हो या कहीं जॉब में आपको असाइनमेंट मिलती है तो बेसिकली स्टेजेस जो है इसी तरह डिफ़ाइन की जाती हैं। और जो ये पीरियड ऑफ न्यूनेट है इसमें बच्चे के सर्वाइवल रेट का जो डाटा है वो बेसिकली लिया जाता है, क्योंकि बच्चे का माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद 2 वीक्स तक ज़िंदा रहना वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि इस टाइम में मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट जो है वो काफ़ी होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये स्टेजेस बताई हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिकली भी इन स्टेजेस से डील करना है इफ़ यू गेट सच असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस जॉब असाइनमेंट। सो पहले हम पढ़ेंगे इन्फेंसी जो आपके सिलेबस में है। इन्फेंसी इनके हिसाब से या इनके हिसाब से नहीं, आपके सिलेबस के हिसाब से इट इज़ 0 to 2 years तक की स्टेज को हम इन्फेंसी बोलेंगे। चाइल्डहुड 2 to 12 years, एडोलेसेंस 13 to 18 years एंड अडल्टहुड ऑन 18 years के बाद जो भी आपकी एज रहेगी दैट इज़ कंसिडर्ड एज द अडल्टहुड। सो इन्फेंसी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फेंसी क्या है। जो बच्चे की ग्रोथ है या बच्चे की डेवलपमेंट है वो बच्चे के जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, अपने माँ के गर्भाशय में होता है, तब से ही शुरू हो जाती है। जैसे
जो जितनी मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की अपने माँ के गर्भाशय में ही होती है। जैसे बच्चा बाहर आता है अपने माँ के गर्भाशय से, तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड्स नहीं होती, वो अपनी नीड्स के लिए अपने केयर गिवर्स पे, अपने माता पिता पे या जो उसको केयर करता है उस पर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, अब मैंने दो टर्म्स यूज़ की, ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का माइंड भी डेवलप करेगा, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते कि उसका माइंड कैसे डेवलप किया, या बच्चे के फिजिकल ग्रोथ भी होगी, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, दैट इज़ ग्रोथ। तो जैसे ही बच्चा अपने माँ के गर्भाशय से बाहर आता है तो उसके जो स्किल्स हैं, वो एबिलिटीज़ हैं, वो धीरे 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 रिफाइन करनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो सबसे पहले तो वो क्या करना सीखता है, वो एबल वॉक करना सीखता है, रन करना सीखता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीखता है, चाहे वो इशारों से ही सीखे, बट वो इस एबिलिटी को लर्न करता है। वो अपने आप फीड करना सीखता है। आपने सुना होगा कि रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस मीन्स कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो अपने आप से हो जाते हैं, ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सकता है। सकिंग रिफ्लेक्स सबसे पहला रिफ्लेक्स होता है जो बच्चे में आता है, जिसके कारण बच्चा अपनी मदर की फीड को ले सकता है। तो सबसे पहले इन्फेंसी में बच्चा वॉक करना, रन करना, कम्युनिकेट करना और अपनी वर्बल नीड्स को वर्बली बताना शुरू कर देता है, अपने आप को फीड करना शुरू कर देता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, और जो अपने आसपास के लोग हैं उनके बारे में भी ही स्टार्टेड नोइंग अबाउट देम, ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं, सो उनके बारे में भी जानना शुरू कर देता है। सो ये जो इन्फेंसी की स्टेज है, ये इसका है बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का एज है जो 2 to 6 ईयर्स है, और जो लेट चाइल्डहुड है उसका एज 6 to 12 ईयर्स है। इन दोनों स्टेजेस को अलग क्यों किया गया है? बेसिकली जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। प्री स्कूल एज क्यों बोलते हैं या अर्ली चाइल्डहुड को अलग क्यों किया गया है? क्योंकि इस टाइम जो बच्चे की मेंटल ग्रोथ है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, साइनॉप्स बिल्डिंग है, वो मैक्सिमम होती है। साइनॉप्स बेसिकली ब्रेन में हमारे कुछ न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जो मैक्सिमम बनते हैं, और जो बच्चा इस टाइम जो भी चीज़ सीखता है या जो भी चीज़ याद करता है वो सारी उम्र उसके साथ रहती है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो, जो अपने बचपन में ABC सीखी थी या 1 2 3 सीखी थी, वो शायद आप सबको अभी तक याद है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स, जैसे आपने कोई आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी, उसमें कुछ डाटा दिया था, वो शायद आप नेक्स्ट डे या उसके बाद वाले दिन जो है वो भूल जाओ। सो इसलिए ये स्टेज इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, इस स्टेज में जो कॉन्सेप्ट हम लर्न कर लेते हैं वो हमारे साथ सारी उम्र रहते हैं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी वो बोलते हैं जैसे उल्टी चप्पल पहननी। कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता कि उल्टी चप्पल पहनना, उल्टा और सीधा का क्या मतलब है, ठीक है। सो मीन्स इस एज में जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, जैसे हैवी, लाइट, लाउड, फ्रंट, बैक, आगे जाना, पीछे जाना, ऊंचा बोलना, धीरे बोलना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है इसी एज में होती है। और ये इम्पॉर्टेंट स्टेज इसलिए है क्योंकि अगर इस एज को छोड़ दिया जाए, इस एज को में मतलब कुछ ना बच्चे को इनपुट दिए जाएं, तो वो बच्चा सारी उम्र के लिए उसके जो स्किल्स हैं वो कम हो जाएंगे। इस एज में बच्चा इन्फेंसी स्टेज में सीखे हुए स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस स्टेज तक इतनी कि अपनी लैंग्वेज डेवलप कर लेता है कि वो अपनी बात को अपने जो आसपास के लोग होते हैं उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है। इस एज में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद से काम करके सीखने की कोशिश भी करता है। इस एज में बच्चा सोशली डेवलप होता है। सोशली डेवलप होने का मतलब वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है। इस एज में इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमेजिनरी प्ले करता है। वाई दिस इमेजिनरी प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट? इमेजिनरी प्ले का मतलब क्या है? मीन्स आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे होते हैं अपनी गुड्डियों से खेलते हैं, या मम्मा का पाउडर ले लेते हैं, उसको टर्न आउट करके देखते हैं, उसको खोल के देखते हैं। उनका मतलब ये नहीं होता कि मम्मा के पाउडर को ख़राब करना है, मम्मा की लिपस्टिक को ख़राब करना है, पापा के टूल से कुछ छेड़खानी करनी। उनका मतलब सिर्फ यही होता है, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर,
कि ये हमारे आसपास चल क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, मम्मा इससे क्या देखती है। उनको आपके टूल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको क्यूरियोसिटी होती है, दे लर्न बाय डूइंग। वही मैंने बोला, इमेजिनरी प्ले। बच्चे जो खेल खेल में अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारे इमोशंस को निकालते हैं, गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते हैं, कोई मम्मी डैडी बनते हैं, कोई ब्रदर सिस्टर्स बनते हैं। और एक टीचर के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू उन बच्चों को सुनना, टू लिसन टू दोज चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि कई बार वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी उस खेल खेल में बता देते हैं, या उनके आसपास अगर कोई उनका अब्यूज़ हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, या वो अपने घर में कैसा फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं, लव्ड वन फील करते हैं। सो इस स्टेज में दे स्टार्ट टेलिंग द थिंग्स। सो दिस स्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस स्टेज में जो डेवलपमेंट ग्रोथ होती है उसकी मास्टरी जो है नेक्स्ट स्टेज में काम आती है, मीन्स लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड हम जिसको बोल सकते हैं। लेट चाइल्डहुड में जो 6 to 12 ईयर्स की एज है, इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा प्री स्कूल से निकल जाता है और अपनी फॉर्मल जो स्कूलिंग है वो शुरू कर देता है। फॉर्मल स्कूलिंग शुरू करने का मतलब यह है कि वो बड़े स्कूल में जाने लग जाता है। वहाँ पे जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, और बच्चा अपने पेरेंट्स की घर के कामों में भी हेल्प करना शुरू कर देता है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द आउटसाइड वर्ल्ड वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि उसकी इंटरेक्शन जो है वो बाहर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस एज ग्रुप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा है वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है। इस एज में भी थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में, लेकिन एडोलेसेंट एज में ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में होता है। इस स्टेज में जब बच्चा अराउंड 11 और 12 में पहुंच जाता है तो बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है दैट ही शुड बिहेव लाइक अ अडल्ट, और उसका जो तो कई बार हम बोलते हैं तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, आप ये वाली एक्टिविटी करो। लेकिन ऑन द सेम टाइम हम ये बोलते हैं बच्चे को एट द सेम टाइम कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप छोटे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन है वो हम बच्चे के माइंड में डाल देते हैं। नो डाउट बच्चा इस टाइम अपने लर्निंग स्किल जो है वो डेवलप कर लेता है, बच्चे की इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रो कर जाती है, बच्चे का सब कुछ जो है वेल टू डू हो जाता है जैसे हम सोचते हैं। लेकिन समटाइम्स इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड एज वेल। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेज इज़ अडोलेसेंस स्टेज। अडोलेसेंस एज 12 to 18 ईयर्स, इसको हम टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि 13, 14 इसके साथ जुड़े होने के कारण 18 तक, तो इसको हम टीन एज के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये एक जिस स्टेज में बच्चे के सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स कह लो या एक प्यूबर्टी पीरियड कह लो, वो डेवलप होना, प्यूबर्टी पीरियड आ जाता है। प्यूबर्टी पीरियड है क्या? बेसिकली जो लड़के होते हैं उनके दाढ़ी के बाल आने शुरू हो जाते हैं, और लड़कियों के ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। जो बच्चे हैं उनके सेक्रेटिव पार्ट्स पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लड़कों को इस टाइम पे, लड़कों लड़कियों को, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इस टाइम पे, मीन्स उनको समझ में नहीं आता कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है। बीइंग अ चाइल्ड लॉट्स ऑफ पीपल हैव दिस कन्फ्यूजन कि मेरी बॉडी के साथ क्यों हो रहा है। अगर उनको प्रॉपर ये एजुकेशन ना दी जाए कि इट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन रिलीज, और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, जिसके कारण ये सारे चेंजेस जो हैं आ रहे हैं। सो प्यूबर्टी इज़ अ स्टेज व्हेन देयर इज़ अ स्पर्ट इन फिजिकल ग्रोथ, मीन्स बहुत सारी फिजिकल ग्रोथ जो हैं वो हो जाती हैं। एडोलेसेंस एज में बहुत सारे बच्चे जो प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, बेसिकली वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते। उनका एक माइंड सेट जो है हार्मोन रिलीज़ के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने आप से ही बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उनको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनको ट्रीट किया जाता है एज अ चाइल्ड, बट दे एज्यूम दैट दे आर नाउ एडल्ट, और वो अडल्ट की तरह डिसीजन लेना चाहते हैं, एंड वो अडल्ट की तरह डिसीजन लेते भी हैं। पर हमें ये लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं, और इसलिए हम उनको कभी कभी रोक देते हैं।
तो इस बात से वो इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेवल ऑफ एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाता है। सो ये कॉमन चीज़ें हैं, बट इस पीरियड में बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही काउंसलिंग के साथ बच्चे को ट्रीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी साथ में उसके गुस्सा करो या उसका जो बिहेवियर है, उसकी एंग्जाइटी है, उसको शांत ना करो। सो दिस स्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेज में एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पीयर ग्रुप प्रेशर। मीन्स एवरी चाइल्ड वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ हिज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है? अपने दोस्तों का जो ग्रुप है उसका पार्ट बन के रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके दोस्त जो हैं उसको डिस्कार्ड करें। इसीलिए बच्चे की कंपनी की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गलत पीयर ग्रुप में पड़ गया, मीन्स ही में अंडल्ज इनटू नेगेटिव एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे हम वो बोलते हैं कि ड्रग अब्यूज़ में जा सकता है, या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो बेसिकली जो पीयर ग्रुप प्रेशर है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। सब बच्चे एक ही तरफ जाते हैं। सो कई बारी वो बच्चे रिबेलियस भी हो जाते हैं अगर उन बच्चों को रोका जाए। बट अगेन काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ अडल्टहुड। अडल्टहुड स्टेज जो है आफ्टर 18 शुरू हो जाती है एंड टिल द डेथ ईयर जो अडल्टहुड स्टेज को हम मानते हैं। अडल्टहुड स्टेज पे बेसिकली ये सोचा जाता है कि जो बच्चा है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गया है, या फिर उसकी मैरिज हो गई है, उसके थिंकिंग प्रोसेस बहुत डेवलप हो गए हैं। नाउ ही और शी कैन हैंडल हर लाइफ इन हिज और हर ओन वेज। तो जो इस अडल्टहुड स्टेज है, इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से डिफ़ाइन किया है, परंतु इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग जो हैं वो आफ्टर 18 भी इकोनॉमिकली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, बिकॉज 18 तक तो आपका क्वालिफिकेशन लेवल ही नहीं पूरा होता। और 18 की जो बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो 18 है, अगर हम चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करें तो लड़कियों की 18 ईयर्स और लड़कों की 21 ईयर्स तक की जो एज है, दैट इज़ कंसिडर्ड लीगल एज फॉर मैरिज। सो द अडल्टहुड स्टेज है, उसमें थिंकिंग प्रोसेस, एबिलिटीज़, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मैरिड लाइफ, फैमिली, ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलप कर जाएंगे। दिस पार्ट इज़ नॉट एक्चुअली वेरी मच रेलिवेंट टू यू, बिकॉज आपका ये चाइल्डहुड का केस है। नाउ अब जो हमने स्टेजेस करी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है निकल के कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ है दैट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स, बट जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, एंड जो चेंज है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज़ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। सो नेक्स्ट इज़ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट के बीच में हमने आज, ये भी स्कोप का ही पार्ट है बेसिकली, जो हम आज कर रहे हैं वो सारे स्कोप का ही पार्ट है। सबसे पहला उसमें जो पार्ट आता था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड जो इसका पार्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने अभी किया। थर्ड इज़ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। मैंने बोला कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत तरीके से होती है, तो वही वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन साइज, स्ट्रक्चर एंड प्रोपोर्शन of parts of body from conception means गर्भाशय till the age of 18 years and above, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। सो फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल चेंजेस इन साइज, स्ट्रक्चर, proportion of the body that takes place from the moment of conception। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट, इफ यू राइट यू विल गेट फुल मार्क्स। सो मोटर डेवलपमेंट क्या है? एरिया ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट हमने करा फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड इज मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट? मीन्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट। सेकेंडली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, speed and precision in the use of one's legs, arms and body muscles। अब इस मोटर डेवलपमेंट का क्या मतलब है? हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, ठीक है। ये जो मसल्स हैं इनकी डेवलपमेंट
जब होती है तो हमारी बॉडी पे कंट्रोल आता है। आपने कभी देखा होगा सुई में धागा डाला जाता है। जब हम सुई में धागा डालते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या यूज़ होता है, हमारे फिंगर्स, हमारी आइज़ और हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के जो मसल्स, हम सुई में धागा डालते हैं तो हमारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है दैट बिकम्स मोर एक्यूरेट। ठीक है, सो मोटर डेवलपमेंट में हम बेसिकली ये है कि फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एक्वायर्स मैनी एबिलिटीज। दिस चेंजेस फ्रॉम इन्फेंट टू एडोलेसेंट, मीन्स जब एक बच्चा छोटा होता है वहाँ से लेके एडोलेसेंट एज तक इसकी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले वही बच्चा अपनी आई हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल करता है। पहले छोटा होता है, वो अपना खुद को खाना पीना सीखता है। जब खाना पीना सीख लेता है फिर वो अपने कपड़े पहनना सीखता है। कपड़े पहनना सीख लेता है तो उसके बाद वो बाईसाइकिल चलाना सीख लेता है। फिर वो टाइपिंग स्किल अपने डेवलप करता है। वो अपने जो स्किल्स है उसको रिफाइन करता जाता है विद टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा है वो बोल नहीं पाता, लेकिन जैसे वो बोलना शुरू करता है तो उसकी लैंग्वेज पहले वेग होती है, इनडिस्टिंक्ट होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। वो बै 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 करता है। बै 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 करने से उसको बैबलिंग बोलते हैं बेसिकली। जब वो बै 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 करता है उसके बाद वो वन वर्ड बोलना शुरू करता है। वन वर्ड बोलने के बाद फिर वो 2 वर्ड्स बोलता है। फिर वो 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाता है एंड स्लोली ही लर्न्स हाउ टू मेक द सेंटेंस। तो उसकी बाय द एंड जो स्पीच होती है वो क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बेसिकली वेग, इनडिस्टिंक्ट एंड अनकंट्रोल्ड स्पीच टू क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड कंट्रोल्ड स्पीच होती है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, हम यूजुअली बच्चा बोलता है, पहले इशारा करके बताता है कि उसको पानी चाहिए। फिर वो बोलता है मम, फिर बोलता है वाटर, फिर बोलता है मम्मी वाटर दे दो, मम्मी पानी दे दो। फिर वो बोलता है कि मम्मा मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दे दो। सो दिस इज़ द लैंग्वेज डेवलपमेंट। देन इज cognitive development. Cognitive development concerns with emergence of thinking capabilities in the individuals. Means एक इंडिविजुअल में सोचने की जो शक्ति पैदा हो जाती है, दैट इज़ द थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई चीज़ रख देते हैं, उसके बाद उस चीज़ को उठा लिया जाता है। जब तक वो चीज़ उसके सामने है तब तक वो चीज़ उसके लिए वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे ही हम उसको उठा लेते हैं वो चीज़ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप उसके सामने चीज़ रखते हो और बच्चा ऐसे करके देखने की कोशिश करता है, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। फिर एक ऐसी स्टेज आती है 3-4 ईयर्स के बाद, जब बच्चे को हम बोलते हैं एप्पल, तो बच्चा एप्पल को देखेगा और उसको रिकग्नाइज कर लेगा, दिस इज़ एप्पल। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब हम उसको बोलते हैं एप्पल, तो अगर वो एप्पल को देखता भी नहीं तो वो सोच सकता है कि एप्पल कैसा होता है। उसका रंग लाल होता है, उसका छोटा साइज़ होता है, उस पर एक डंडी लगी होती है और उसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है, या मतलब उसके बारे में सोच सकता है। सो हम इसको बोलते हैं कि उसकी जो थिंकिंग है वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चली गई। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चला जाना। मीन्स जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो वो बढ़ती हैं। सेकेंडली, वो पहले जब छोटा होता है तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ पाता है, दिस इज़ हैवी, दिस इज़ लाइट, दिस इज़ स्लो, दिस इज़ फास्ट, ये कॉन्सेप्ट को समझ पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, वो दूसरे पर्सन का मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझ सकता है, अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझ सकता है। लेकिन उसके बाद वो ये रियलाइज़ करता है कि इस चीज़ के पीछे क्या कारण है, क्यों ये चीज़ हुई, क्यों ये हुई। ही एनालाइज द रीजंस एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। उसकी जो थिंकिंग है वो जो अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन इस स्टेज में वो ये नहीं समझ पाता व्हाट इज़ द अदर्स व्यू पॉइंट। मीन्स उसको ये लगता है कि अगर मैं पेड़ पे चढ़ गया तो सारे पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ पाते,
या अगर मैं नॉर्मल हूँ या मेरे साथ ये हो रहा है तो बाकी सारे बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर पाते। सो ये जो स्टेजेस हैं इसमें ये बच्चा ये समझ नहीं पाता। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, इसको भी बहुत सारे लोग इंटरचेंज करते हैं। कॉग्निटिव के बारे में मैंने बताया कि इट इज़ अ थिंकिंग एबिलिटीज़, और ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक जाती हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस है बेसिकली ये आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या जो आपके सामने कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉल्व करते हो उससे रिलेटेड है। मीन्स एक्ट पर्पसफुली, think rationally and deal effectively with the environment. That is intelligence. It is situation based. It is basically आपकी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसके अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कैसे एक्ट करते हो, इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू दैट। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मीन्स आप सोसाइटी में कैसा डेवलप करते हो। एक हमारे साइंटिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉयड, आपने शायद नाम भी सुना हो। उन्होंने एक थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसमें था इद, ईगो, सुपर ईगो। ये 3 तरह की इन्होंने बोला था कि जो इंसान में स्टेजेस होती हैं। जो सुपर ईगो है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द सोशल डेवलपमेंट। इद जो है वो बोलती है कि जो तेरा मन करता है वो कर ले। ईगो कहती है क्यों क्यों मैं क्यों करूं। लेकिन सुपर ईगो बोलती है कि दिस बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल in the society or this behavior is not acceptable in the society. This is basically brief of the Sigmund Freud which is relevant to this portion but it is not in your syllabus. So social development क्या है, basically एक बंदा जब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली काम करता है दैट इज़ द सोशल डेवलपमेंट। Social development refers to the development of those abilities that enable the individual to behave in accordance with the expectations of the society. मीन जो बच्चा छोटा होता है वो सिर्फ उस पर्सन के पास जाता है जिसके पास उसको लव, अफेक्शन और केयर मिलती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो पैरामीटर है, जो उसका सर्कल है बढ़ जाता है। वो अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करता है। जैसे वो उसको इंटरेक्ट करता है तो जहाँ से उसको लव अफेक्शन मिलती है वो उनकी तरफ और धीरे धीरे उसका फ्रेंड सर्कल डेवलप हो जाता है। तो फ्रेंड सर्कल में वो जिस तरह का बिहेवियर लोगों का होता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। मीन्स वो किस तरह के ड्रेस पहनते हैं, उनका ईटिंग स्टाइल क्या है, वो कैसे बात करते हैं लोगों के साथ। ही स्टार्टेड कॉपिंग या क्या देते हैं कि उनसे सीखता है, अपने कल्चर को सीखता है, अपने वैल्यूज़ को सीखता है। पहले जब बच्चा छोटा होता है वो टॉय खींचने की कोशिश करता है दूसरों से, लेकिन जब सोशल डेवलपमेंट होती है तो वो सीखता है कि हाउ टू शेयर एंड केयर, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो हेल्पफुल होता है, जनरस होता है और वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है सोशल डेवलपमेंट में। और उसका जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया होता है लोगों के साथ और उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। दिस इज़ अबाउट द सोशल डेवलपमेंट। मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। लाइक अगर बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉक्स दिए जाएं बच्चे के पास तो बच्चा उस ब्लॉक को उठा नहीं पाएगा। ये नहीं कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए उठा नहीं पाएगा क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ वाले बच्चों को बुलाएगा कि आई यार हेल्प करी, मतलब आके हेल्प करना मेरी। जब वो उसे हेल्प मांगेगा और साथ वाला बच्चा हेल्प देगा, दे विल लर्न द कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सोशल बिहेवियर विद देम। मतलब वो एक दूसरे की हेल्प करना सीखेंगे और उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन होगी और जो उनकी फ्रेंडशिप होगी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी क्योंकि जो सोशलाइजेशन है वो इस प्रोसेस में डेवलप होगी। नेक्स्ट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस जो हैं 2 तरह के इमोशंस में इसमें क्लासीफाई करूँगी बेसिकली। एक तो प्लेजेंट इमोशन, दूसरा अनप्लेजेंट इमोशन। प्लेजेंट में है जैसे क्यूरियोसिटी होगी, जॉय हो गया, अफेक्शन हो गया। अनप्लेजेंट में है बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, हेट्रेड, जेलस, ये सारी फीलिंग, ग्रिफ, एनवी, किसी के साथ किसी को दिल करना कि बस अब इसको मार देना, दैट इज़ एनवी। सो बच्चा जब छोटा होता है वो सिर्फ 2 तरह के इमोशन करता है, यानी कि डिस्कम्फर्ट है उसको या फिर वो बहुत खुश है। या तो वो रोता है, रो के अपनी नीड्स को बताता है, या खुश होकर बताता है कि आई एम कंफर्टेबल। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये सारे जो प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट इमोशंस हैं दैट गॉट एसोसिएटेड विद हिम और वो
इन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। और बीइंग एडोलेसेंट, बीइंग अडल्ट, हम भी इन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन इज़ द वर्ड पर्सनैलिटी। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ पर्सनैलिटी, बिकॉज अडल्ट और बच्चे जो फीलिंग्स और जो थिंकिंग प्रोसेस या लोगों के बारे में परसेप्शन बनाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, उससे उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है जो वो होती है। ठीक है, सो पर्सनैलिटी जो है एक ऐसा ट्रेट है जो आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आती है। एक बच्चा ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसको खाना नहीं मिल रहा, तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि अपना खाना कैसे अरेंज किया जाए। और एक बच्चा जो लग्जरी कार में घूमता है, उसके लिए बेसिक नीड्स कोई मायने नहीं रखती हैं। सो पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, या पास्ट जो आप एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। और ये बेसिकली आपकी फिज़िकली कॉग्निटिव जो हमने सारी डेवलपमेंट्स पढ़ी हैं उसको अफेक्ट करती हैं या उसमें रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देन इज़ इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हमने सारे पढ़े हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सारों का आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये पढ़ा कि जो सारी डेवलपमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली होती हैं, पर फिर भी ये डेवलपमेंट एक दूसरे को अफेक्ट जो है करती हैं। ठीक है, अगर एक बच्चे की फ़िज़िकल स्किल्स जो हैं वो बढ़िया नहीं होंगे, मींस उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, या उसकी जो फिज़िकल ट्रेट्स हैं, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होगी, तो बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं दैट विल हैम्पर समवेयर। सो सारी जो डेवलपमेंट्स हैं दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर एक बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चे को एक बंद कमरे में रख दिया जाए और एक बच्चे को ओपन में छोड़ दिया जाए, अगर हम दोनों की डेवलपमेंट इवन ग्रोथ को भी मेजर करें तो इन दोनों की ग्रोथ में बहुत फ़र्क होगा। जो बच्चा कमरे में बंद है उसमें सोशलाइजेशन नहीं आएगी, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट नहीं आएगी, वो बच्चा का जो स्किल डेवलपमेंट है वो परहैप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन जो एक बच्चा बाहर ओपन में खेल रहा है, उसकी सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत बढ़िया होगी, और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होगी। वो सोच सकता है कि दूसरे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है दैट वुड बी मोर गुड। एक बच्चा जब पेड़ पे चढ़ेगा या एक्सरसाइज करेगा, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। सो दीज ऑल डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम ये नहीं कह सकते कि सारी डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग है। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर्स we will learn about importance of studying child development. If you have any query related to this, you can send your question on the site. I'll try to reply as soon as possible. Thank you very much.